दोस्तों आज जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें आपको काफ़ी रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे ऑप्शंस क्लियर करके चलेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? यानी त्रिपिटक पूछा गया है। तो ये ग्रंथ एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ग्रंथ आपको याद होना चाहिए। त्रिपिटक था बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक थे। त्रिपिटक यानी कि तीन पिटक यानी तीन पिटारी। तीन पिटारियों में पूरा बौद्ध धर्म संकलित है। और इसमें पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। दम्भ पिटक। तो ये तीन पिटक हैं इसमें, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। तीनों पिटक किसमें आते हैं? बौद्ध धर्म में आते हैं। बौद्ध धर्म के ये ग्रंथ हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति, मृत्यु की प्राप्ति। तो बुद्ध ने किस स्थान पर प्राप्त की थी? ये घटनाएं आपको पूरी याद होना चाहिए। कहाँ पर जन्म हुआ था, कहाँ पर उपदेश दिए थे, कहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी और कहाँ पर मृत्यु हुई थी। ये आपको महावीर स्वामी की और गौतम बुद्ध की दोनों की याद होना चाहिए। तो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। कुशीनारा भी बोलते हैं इसे। ये यूपी में देवरिया जिले में स्थित है। वहां पर, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, वहां पर स्थित है। वहां पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ये जन्म के लिए प्रसिद्ध है। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कुंडलग्राम भी बोलते हैं इसको, कुंडग्राम या कुंडलग्राम। यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और पावापुरी में उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। पावापुरी में महावीर स्वामी ने। ये आपको चारों ऑप्शन क्लियर हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए, कुशीनगर। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था। तीसरा प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ये स्थान भी पूछ सकते हैं, कौन सी सन में हुई थी ये भी पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि किसके शासनकाल में हुई थी। तो आज ये तीनों चीजें अपन याद कर लेंगे। शासनकाल की अगर बात करें तो शासनकाल में सबसे पहले अजातशत्रु की यहाँ पर हुई थी पहली। ये पहली हुई थी यहाँ पर। दूसरी हुई थी, अजातशत्रु हर्यक वंश का था। दूसरी हुई थी कालाशोक के टाइम पर। कालाशोक के यहाँ पर दूसरी हुई थी। ये शिशुनाग वंश का राजा था। तीसरी हुई थी अशोक के समय। यह मौर्य वंश का राजा था। और चौथी हुई थी कनिष्क के यहाँ पर। तो ये चारों बौद्ध संगीति हुई थी। और अगर इनके स्थान याद करने हो तो स्थान सबसे पहले मगध की तीनों राजधानियां याद करनी पड़ेंगी। तीनों मगध की जो राजधानियां हैं वहीं पर हुई थी तीनों संगीतियां। और चौथी हुई थी कश्मीर में। तो सबसे पहले मगध की राजधानी क्या थी? सबसे पहले थी राजगृह। तो राजगृह में पहली संगीति हुई थी। दूसरी फिर वैशाली हुई थी राजधानी, तो दूसरी वैशाली में हुई थी दूसरी संगीति, वैशाली। तीसरी संगीति के लिए तीसरी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में तीसरी संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति। चौथी मैंने बताया था कुंडलग्राम में हुई थी, कश्मीर में। तो ये आपको चारों याद हो गए। यहाँ पर इसके सन भी पूछ ले जाते हैं, तो आपको सन भी याद रखना है कि कौन सी ईसा पूर्व में कौन सी हुई थी। तो सबसे पहली जो अजातशत्रु के टाइम पर हुई थी पहली, ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरी जो हुई थी कालाशोक के टाइम पर, ये दूसरी हुई थी। ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में, जस्ट 100 वर्ष बाद। 383 ईसा पूर्व में, जस्ट 100 वर्ष बाद ये दूसरी संगीति हुई थी। तीसरी हुई थी अशोक के टाइम पर, तीसरी संगीति। ये हुई थी 255 ईसा पूर्व में, ये आपको याद रखना है। और चौथी हुई थी कनिष्क के टाइम पर, जो कुंडलग्राम कश्मीर में हुई थी। वो होती ईसा की प्रथम शताब्दी में, क्योंकि इसी टाइम पर कनिष्क आए थे भारत में। कुषाण आए थे भारत में। कुषाणों का शासन चल रहा था। तब कनिष्क राजा था जो प्रतापी राजा, उसके समय में हुई थी, उसके शासनकाल में हुई थी चौथी संगीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के शासनकाल में तीसरी संगीति हुई थी। ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन पूछा है।
सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक ने नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, सब जगह, भूटान, हर जगह पर अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म का उपासक था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का राजा था, जैसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और कनिष्क कुषाण था, जो कुषाण आए थे उनका प्रतापी राजा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। 5वां क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? तो ये माता में कंफ्यूजन रहता है, माता और पत्नी और पुत्र पुत्री, ये आपको बिल्कुल कंफर्म याद होना चाहिए। तो महावीर की माता थी त्रिशिला। त्रिशिला महावीर की माता थी, जो कि लच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अनोज्या उनकी पुत्री का नाम था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अनोज्या प्रियदर्शनी। यशोदा महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। और महामाया गौतम बुद्ध की माता का नाम था। इनकी मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनका जो पालन पोषण है वो उनकी मौसी, यानी कि उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशिला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये लच्छवी राजा चेटक की बहन थी। क्लियर है? ये क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन था? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक था। नागार्जुन ने शून्यवाद की जो है व्याख्या करी थी। शून्यवाद क्या होता है ये पूरा समझाया था उन्होंने। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था माध्यमिक सूत्र। ये पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी। इसको माध्यमिक मत भी कहते हैं, माध्यमिक कारिका भी कहते हैं। तो माध्यमिक मत किसने दिया था? ये नागार्जुन ने ही दिया था। और शून्यवाद की व्याख्या भी इन्होंने करी थी नागार्जुन ने। ये बौद्ध दार्शनिक थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म में विभाजन के बाद श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता है कि विभाजन कब हुआ था? जैन धर्म में जो विभाजन है वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि मगध में एक गंभीर अकाल पड़ा था। उसकी वजह से जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक चले गए थे। और कुछ जो अनुयायी थे जैन धर्म के, वो स्थूलभद्र के साथ में मगध में ही रुक गए थे। तो जब ये 12 साल बाद भद्रबाहु वापस लौट करके आए तो इनके भद्रबाहु के और स्थूलभद्र के मतों में कुछ मतभेद हो गए थे। उस वजह से जैन धर्म में विभाजन हो गया था। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के जो थे वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। यानी जैन धर्म के विभाजन के बाद श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र थे। इनके जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए। इसके बाद अलार कलाम, ये गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। और रुद्रक, ये भी गौतम बुद्ध के गुरु ही थे। ये बाद में गुरु बने, पहले अलारम कलाम थे। ये आपको याद रखना है कि पहले कौन थे? तो पहले अलार कलाम थे और दूसरे रुद्रक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? जैन संगीतियां, बौद्ध संगीतियां 4 हुई थी, लेकिन जैन संगीतियां 2 हुई थी। तो पहली कहाँ हुई थी? पहली हुई थी पाटलिपुत्र में और दूसरी हुई थी वल्लभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभी। दूसरी जैन संगीति हुई थी, वहां पर जैन धर्म के ग्रंथों को संकलित किया गया और प्रॉपर तरीके से लिपिबद्ध किया गया था, इसलिए दूसरी जैन संगीति हुई थी, जो कि वल्लभी में हुई थी। इनके जो ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में हैं, अर्धमागधी भाषा में हैं। महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे और गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। ये भी आपको याद रखना है। आबू अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है माउंट आबू,
उसी का नाम है ये। यहाँ पर जैन धर्म के मंदिर बने हुए हैं। और पावापुरी में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी यहाँ पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। ये चारों क्लियर हैं। यानी कि द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? वल्लभी में हुई थी। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो ये चारों में से एक अलग है, जो कौन है तो देख लेते हैं। बिंबिसार यानी कि ये 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, यानी इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी 544 ईसा पूर्व में। बुद्ध, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये तो एक ही काल के हुए, एक ही टाइम पर ये दोनों होंगे। और जो जीवक है वो बिंबिसार का राजवैद्य था, ये राजवैद्य था। तो ये इनके शासन काल में ही रहता था, बिंबिसार के में राज्यवैद्य था। बुद्ध की जब तबीयत खराब हुई थी तो बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा था बुद्ध की देखभाल करने के लिए, उपचार करने के लिए। तो ये तीनों एक ही समकालीन हुए। और मिलिंद जो है ये अन्य काल का था। मिलिंद यानी इसका नाम था मिनांडर। ये इंडो यूनानी शासक था जिसने नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी। मिनांडर और नागसेन के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, जो प्रश्नोत्तर हुए थे, उनको एक पुस्तक में लिखा गया है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, यानी मिलिंद के प्रश्न। तो मिलिंद पन्हो में इनके पूरा वर्णन दिया गया है। तो ये एक अलग काल में थे और बिंबिसार, बुद्ध और जीवक ये एक ही काल के थे, समकालीन थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद किसका केंद्रीय सिद्धांत या दर्शन है? अनेकांतवाद, तो अनेकांतवाद किसका है? अनेकांतवाद जैन धर्म का है। इसमें जो सप्तभंगी ज्ञान है, सप्तभंगी ज्ञान है जो, उसके ही ये नाम है। पहला नाम है स्यादवाद और दूसरा नाम है अनेकांतवाद। स्यादवाद और अनेकांतवाद ये दोनों सप्तभंगी ज्ञान में आते हैं और ये जैन धर्म के केंद्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आए होंगे। ये 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इनको अच्छे से याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।